नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो फाइनेंशियल अकाउंट का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है और जिसका नाम है डबल कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा क्या है? ये दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर हर एक लेन देन एस्पेक्ट के दो फैक्ट होते हैं। ये दो रूप होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। हर एक लेन देन में टू एस्पेक्ट, एक पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए नॉर्मली दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। जो होता है एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम सभी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में नॉर्मली पर्सनली जब राम, स्वयं, मोहन, ये सब पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके अलावा रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहा जाता है। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, डेटर्स है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को या इनकम और गेन्स को लिया जाता है। मॉडर्न अप्रोच में हम 5 प्रकार के अकाउंट्स को देखते हैं, जिसमें पहला होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा होता है लाइबिलिटीज अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट्स, चौथा होता है रेवेन्यू अकाउंट्स और पांचवा होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। इनके आधार पर ही हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स इस प्रकार से हैं। पर्सनल अकाउंट्स में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट्स में डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करना है। इस प्रकार से नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करना है और सभी लाभ और प्राप्तियों को क्रेडिट करना है। अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की तो यहाँ पर पहला होता है एसेट्स अकाउंट। अगर इंक्रीज इन एसेट्स तो डेबिट करना है और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट करना है। अगर संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट और संपत्ति कम हो रही है तो क्रेडिट करना है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करते हैं। अगर दायित्व बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा और अगर कम हो रहा है तो डेबिट होगा। इसी प्रकार से कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं और अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं। पूंजी बढ़ने पर क्रेडिट करना है और घटने पर डेबिट करना है। इसी प्रकार से रेवेन्यू अकाउंट होता है। अगर रेवेन्यू अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच होता है। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली ड्यूल अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट पर काम कर रहा होता है। इट मीन्स एक इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अमेरिकन सिस्टम भी कहलाता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बेसिक याद रखना होता है कि ये 3 रूल्स हमेशा याद रखेंगे आप। ये 3 रूल्स का मतलब ही होता है आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टैबलेट होती हैं जो अकाउंट्स रिलेटेड हैं। एक सुबह पर्सनल अकाउंट, दोपहर में रियल अकाउंट्स और शाम को आपको नॉमिनल अकाउंट्स की टैबलेट लेते रहेंगे तो इस पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर बीमार होने के चांसेस कम से कम होंगे, आप हेल्दी बने रहेंगे। इट मीन्स आप कॉमर्स के अंदर अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन्स या लेन देन या व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मौद्रिक रूप में माप सकते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा आप दूसरी ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम, एक ऐसा लेन देन, एक ऐसा व्यवहार जिसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट वन डेबिट और सेकंड वन क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम लगभग सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसमें हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट्स का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसी प्रकार से नॉमिनल का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स को याद रखना है आपको, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। इसमें आपको एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है, इंक्रीज हो रही है अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है,